नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप और मेरा नाम अभिषेक भारती है। कहने को तो देश में संविधान चलता है, लेकिन संविधान की परिभाषा सब अपने अपने तरीके से गढ़ लेते हैं। लोग भूल जाते हैं कि वो जो शख्स मंत्री पद पर बैठा है वो भी संविधान लोग भूल जाते हैं कि वो जो शख्स मंत्री पद पर बैठा है वो भी संवैधानिक दायरे के भीतर ही आता है। उसके भी अपने संवैधानिक अधिकार हैं, उसकी भी अपनी मजबूरियां होती हैं। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? मैं जो बातें कह रहा हूं उसको समझने से पहले आपको कांग्रेस अनुसूचित जाति के अध्यक्ष, प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, इनको सुनना चाहिए। इन्होंने एक बयान दिया और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा है इन्होंने, एक बार आपको सुनना चाहिए। निश्चित रूप से सरकार मेरी और संगठन, हम संगठन और सरकार की बात अलग है। अगर हमारे दलितों के साथ अत्याचार होगा, पीड़ित प्रताड़ित किया जाएगा, तो केदार पासवान और कांग्रेस पार्टी के लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग संगठन के माध्यम से संघर्ष करेंगे, रोड से लेकर सदन तक करेंगे। निश्चित रूप से ये कोडरमा का जो मामला है, मुखिया वाला आरती देवी, मैंने माननीय ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे जी का संज्ञान में डालने का काम किया, लेकिन दीपिका पांडे जी आज भी उसमें संज्ञान नहीं ले रही है। मेरे द्वारा कई बार बोला गया, क्योंकि दीपिका पांडे जी को मैं सम्मान करता हूं और कांग्रेस पार्टी के नेत्री है, मंत्री है, लेकिन उन्हें भी दलित पसंद नहीं है। वो दलित की दुख पीड़ा नहीं सुन सकते हैं। वो भी सामंतवादी लोग की तरह सामंतवादी बनी हुई है, क्योंकि अगर वो किसी दूसरे जाति का होता तो उन्होंने तुरंत वो संज्ञान में लेती। ये दलित की मामला इसलिए संज्ञान में नहीं लेती है। तो निश्चित रूप से मैं अपने विधायक दल का नेता और माननीय कांकेर विधानसभा के विधायक से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि मैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष के नाते कि आप आज इसके संज्ञान में लें, और अगर संज्ञान में लेकर संगठन की ओर से, सरकार की ओर से तत्काल कार्रवाई किया जाए, अन्यथा हम लोग सड़क से सदन तक इस संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भीम। सुन लिया आपने। अब उस बयान के आधार पर कांग्रेस की तरफ से इनको स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस स्पष्टीकरण में कहा गया है कि केदार पासवान, जो कि अनुसूचित जाति के अध्यक्ष हैं, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ है कांग्रेस में, उसके अध्यक्ष हैं, तो इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक सार्वजनिक मंच में मंत्री दीपिका पांडे सिंह को दलित विरोधी बताया। अब पूरा मामला बताते हैं, लेकिन उससे पहले इस लेटर को देखिए। कांग्रेस की तरफ से ये लेटर जारी किया गया। इस लेटर में इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि 2 दिन के अंदर आप स्पष्टीकरण दीजिए। ठीक है, अब पूरे मामले को समझिए। मामला कोडरमा जिला से जुड़ा हुआ है। एक मुखिया है, दलित समुदाय से आती हैं। कोडरमा के डीसी ने इन मुखिया के ऊपर मामले को दर्ज करने का निर्देश दिया। ठीक है, अब इन मुखिया की पैरवी के लिए केदार पासवान जी ने ग्रामीण विकास मंत्री पर दबाव बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि जब डीसी ने आदेश दे दिया है तो इसमें पैरवी पहुंच काम नहीं आएगी। लेकिन यहां पर जो सबसे जबरदस्त कार्ड एक इंसान के पास होता वो कार्ड खेला गया कि भाई एक दलित के ऊपर, चूंकि एक दलित के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। डीसी की तरफ से जब निर्देश है तो फिर भी ग्रामीण विकास मंत्री की तरफ से ये निर्देश दिया गया था, ये कहा गया था कि भाई इस मामले को मैं पर्सनली देखूंगी। लेकिन जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं उनके साथ दोहरा नुकसान हो गया। दोहरा नुकसान क्या हो गया? एक तो वो सवर्ण है पहला, और दूसरा वो मंत्री है, और तीसरा वो झारखंड में है। तो ये तीनों चीजें उनके खिलाफ चली गई और ये दावा किया गया है कि ग्रामीण विकास मंत्री दलितों को की बात को तरजीह नहीं दे रही हैं। तो कुल मिलाकर के अगर गलत बात है, फिर भी आप चाहते हैं कि दलित के मामले को तरजीह इसलिए दिया जाए क्योंकि वो दलित है, संविधानिक दायरे से बाहर जाकर के, तो ये तो गलत है। और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने जब इस मामले में अपने स्तर से पड़ताल की, तब उनको भी समझ में आया, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को भी समझ में आया कि भाई मंत्री पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। तो उन्होंने 2 दिन के अंदर स्पष्टीकरण का निर्देश दिया। अब 2 दिन के अंदर केदार पासवान को स्पष्टीकरण का निर्देश देना है। लेकिन ये मामला सिर्फ केदार पासवान या दीपिका पांडे सिंह से जुड़ा नहीं, ये मामला एक सोच से जुड़ा है। हर बार कोई जरूरी तो नहीं कि कोई सवर्ण है तो उसके इसका खामियाजा भुगताना ही पड़े। हम हर तबके की खबर दिखाते हैं, हर मुद्दे पर हम बहुत बेबाकी से बोलते हैं, लेकिन
कभी कभी ऐसा हो जाता है जब हमें देख करके लगता है कि यहाँ पर मामला बिल्कुल उल्टा है। जैसे इस मामले में हमने अपने स्तर पर जांच की, हमने कोडरमा में भी कई लोगों से बात की, हमने विभाग में भी कई लोगों से बात की, तो पता चला कि एक जबरदस्ती के मामले में मंत्री पर पैरवी करने का दबाव बनाया जा रहा था। अब आप कांग्रेस से हैं, मंत्री कांग्रेस से, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मंत्री पर आप जबरदस्ती दबाव बना देंगे। ये भी नहीं होना चाहिए कि मंत्री के ब्राह्मण नाम के आगे पांडे लगाने का, सिंह लगाने का उनको आप खामियाजा भुगतवा देंगे। तो कुल मिलाकर के जो भी होना चाहिए वो संवैधानिक दायरे में रह करके होना चाहिए। संविधान यही कहता है, झारखंड तभी तो आगे बढ़ पाएगा। तो बहरहाल इस मामले में अभी तो स्पष्टीकरण मांगा गया है केदार पासवान से, तो देखिए 2 दिन के अंदर केदार पासवान इस मामले में क्या स्पष्टीकरण देते हैं।